कहानी की शुरुआत में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां पर अलग अलग तरह के चॉकलेट बनाई जाती थीं। इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विनी वोनका था। विली वोनका 5 चॉकलेट के पैकेट में गोल्डन टिकट को छिपा देता है और सभी चॉकलेट को पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। जिसे भी वो गोल्डन टिकट मिलेगी उसे एक खास तरह का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली होता है और चार्ली की फैमिली काफी गरीब होती है। उनके घर को देखने पर भी ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर जाएगा। कुछ ही देर बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो कि एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते हैं। वो चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाए हुए थे जिन्हें देखकर चार्ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि उन ढक्कन की मदद से चार्ली विली वोनका की फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। तभी यह देखकर उसके दादाजी बताते हैं कि मैं भी पहले विली वोनका के फैक्ट्री में काम करता था। आज से करीब 15 साल पहले विली वोनका ने दुनिया के सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई थी जिससे इम्प्रेस होकर इंडिया के एक प्रिंस ने विली वोनका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया जिससे विली वोनका ने ये कर दिखाया, लेकिन साथ ही अपने प्रिंस को ये भी बताया कि ये महल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो प्रिंस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले ही दिन इतनी काफी धूप निकलती है कि वो चॉकलेट का पूरा महल पिघल जाता है। फिर विली वोनका जब फैक्ट्री में वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस घुस गया था जिसे दूसरे चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर ने भेजा था जिससे वो विली वोनका के सीक्रेट रेसिपी को चुरा सके। इसमें वो जासूस कंपनी कामयाब हो जाती है और अगले दिन से ही विली वोनका जैसा मशहूर चॉकलेट बेचने लगती है। अब विली वोनका को इस बात से काफी दुख होता है और अगले ही दिन सभी स्टाफ को निकालकर फैक्ट्री को बंद कर देता है। उसके बाद कुछ सालों के बाद विली वोनका एक ऑफर के साथ अपनी फैक्ट्री को खोलता है। इस बार विली वोनका वही करता है जो कहानी की शुरुआत में हमने बताया था, यानी कि वो 5 चॉकलेट में गोल्डन टिकट को रख देता है और उसके बाद ऐलान किया जाता है कि जिस 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को खास इनाम दिया जाता है। अब पूरी दुनिया में चॉकलेट की खरीदारी बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि चार्ली का आज बर्थडे होता है जिस कारण चार्ली की फैमिली उसके लिए एक विली वोनका चॉकलेट लेने का फैसला करती है इस उम्मीद से कि शायद उस चॉकलेट में वो गोल्डन टिकट निकल जाए। उन गोल्डन टिकट में से सबसे पहला टिकट जिस बच्चे को मिलता है वो काफी मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्चे को निकलती है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है। फिर चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक विली वोनका चॉकलेट लेकर आते हैं और जब चार्ली बड़ी उम्मीद से उस चॉकलेट को खोलता है तो उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं निकलती है। इधर तीसरा टिकट एक चैंपियन बच्ची को निकलती है और चौथा टिकट जिस बच्चे को निकलता है वो काफी बदतमीज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट का सेल बढ़ने के कारण टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ने लगी जिस वजह से उस कंपनी के सभी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह रोबोट को लाया जा सके। अब क्योंकि चार्ली के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही थे तो आज उनका ये जरिया भी खत्म हो जाता है। फिर चार्ली के दादाजी चार्ली को कुछ पैसे देते हैं जो उन्होंने कलेक्ट करके रखा था। उसके बाद चार्ली उन पैसों से फिर से विली वोनका चॉकलेट खरीदता है। जब चार्ली बड़ी उम्मीद से उस चॉकलेट के रैपर को खोलता है तो इस बार भी उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं होता। फिर चार्ली उदास होकर घर से बाहर आ जाता है। तभी उसे बाहर एक नोट मिलता है और चार्ली उस नोट से फिर से एक चॉकलेट खरीद लेता है। अब जैसे ही वो इस पैकेट को खोलता है तो इस बार उसे वो गोल्डन टिकट मिल जाता है जिसके बाद चार्ली खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और जैसे ही वो अपने टिकट को अपनी फैमिली को दिखाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चार्ली के दादा उस टिकट को अपने बेटे को देकर कहते हैं कि मुझे पढ़कर तो सुनाओ कि इसमें क्या लिखा है। तब उनका बेटा उन्हें बताता है कि इस पर लिखा है कि बच्चे के साथ उनके फैमिली का कोई एक बड़ा आदमी आ सकता है और उन्हें गिफ्ट में एक चॉकलेट भरा ट्रक दिया जाएगा और उन 5 में से एक को एक खास तरह का तोहफा दिया जाएगा। फिर चार्ली के दादा कहते हैं कि चार्ली के साथ मैं जाऊंगा। फिर अगले दिन वो 5 बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके अलावा वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसके बाद गेट खुलता है और अंदर से आवाज आती है, आपका स्वागत है। उसके बाद वे लोग जब अंदर जाते हैं
तो विली वोनका खुद इनका स्वागत करता है। फिर विली वोनका उन्हें बताता है कि इस कमरे की सभी चीजें चॉकलेट से बनी हुई हैं, यानी कि घास, वाटरफॉल, पहाड़ और तालाब भी। आप यहाँ पर घूम सकते हैं और किसी भी चीज को खा सकते हैं। तभी ये सुनकर वे सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं। उसी समय एक जिद्दी बच्चे को एक बौना आदमी दिखाई देता है। वो बच्चा विली वोनका से उस बोने के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि एक दिन मैं चॉकलेट के नए फ्लेवर की तलाश में जब जंगल में गया था तो वहां के एक पेड़ में इन बोनों का पूरा कबीला था और इनके पास बहुत सारे कोको भी थे। इसीलिए विली वोनका उन्हें ऑफर करता है कि अगर आपने मुझे कोको लेने दिया तो मैं आपको अपने चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दे दूंगा। इसी समय वो मोटा बच्चा चॉकलेट पीने तालाब में जाता है तो वह गलती से उसमें गिर जाता है और जिस पाइप के जरिए चॉकलेट जा रही होती है उसी पाइप में फंस जाता है। और तभी यहाँ पर विली वोनका के सारे एम्प्लॉय गाना गाने लगते हैं। अब अपने बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसकी मदर घबरा जाती है। तभी विली वोनका अपने एम्प्लॉय से कहता है कि उसके मदर को फैक्ट्री के अंदर ले जाओ। उसके बाद बाकी लोग विली वोनका के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें चॉकलेट की नदी में एक बोट दिखाई देती है और उस बोट में चढ़कर वे लोग अपना आगे का सफर तय करते हैं। इसी दौरान विली वोनका नदी से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने देता है। तब चार्ली विली वोनका से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी में पहली चॉकलेट कब खाई थी। तब विली वोनका अपनी सारी बातों को बताते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे। मेरे फादर ने मेरे दांतों को चॉकलेट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन लगाए हुए थे और मेरे फादर ने मेरे सारे चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया था। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि वे लोग विली वोनका के इन्वेस्टिंग रूम में पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर एक नए किस्म के बबल गम को बनाया जा रहा था। विली वोनका उन्हें बताता है कि इस बबल गम में कुल 3 फ्लेवर है। तभी एक लड़की पूरी बात सुने बगैर ही उस बबल गम को खा लेती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली पड़ने लगती है। तभी यहाँ पर विली वोनका का एम्प्लॉय एक बार फिर से गाना गाने लगते हैं। फिर विली वोनका कहता है कि यह बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसका जूस ज्यादा हो गया है, इस वजह से इसे यहाँ से निकाल लो। तभी उस बच्ची की मदर भी उसकी मदद करने लगती है और बाकी के सब विली वोनका के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे लोग एक नट्स के रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी गिलहरियां थीं जो कि अच्छे और बुरे नट्स को छांट रही थीं। ये देखकर वो जिद्दी लड़की अपने फादर से कहती है कि मुझे ये गिलहरी लेनी है। तब ये सुनकर विली वोनका कहता है कि तुम उसे नहीं ले सकते, लेकिन वो बच्ची बात नहीं मानती और गिलहरी लेने नीचे चली जाती है। और तब ये बात उन गिलहरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो गिलहरियां उस बच्ची के ऊपर चढ़ने लगती हैं और उस बच्ची को खराब नट्स समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसे बचाने वहां उसके फादर भी चले जाते हैं। तभी एक गिलहरी उसके फादर को भी धक्का दे देती है। अब बचे हुए लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तब विली वोनका उन्हें एक अलग ही लिफ्ट में लेकर जाता है। लिफ्ट के जरिए वे लोग एक टीवी रूम में पहुंचते हैं जहां पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था। अब विली वोनका की बात पर एक बच्चे को यकीन नहीं होता और वो लड़का उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का काफी छोटा होकर टीवी के अंदर पहुंच गया था। तभी विली वोनका के एम्प्लॉय गाना गाने लगते हैं। फिर उस बच्चे का फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन अब उस बच्चे का साइज काफी छोटा हो गया था। तब विली वोनका बोलता है कि इसे स्ट्रेंज रूम में ले जाओ जहां इसे खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ चार्ली ही बचा होता है, यानी कि चार्ली ही विनर है। फिर विली वोनका एक बार फिर से एक लिफ्ट में उन्हें ले जाता है। वह लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर काफी ऊपर चली जाती है। इधर वो सभी बच्चे काफी बुरी हालत में वापस जा रहे थे। तभी विली वोनका और चार्ली लिफ्ट से चार्ली के घर आ जाते हैं जहां विली वोनका चार्ली से कहता है कि मैं ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। लेकिन चार्ली इस ऑफर को ठुकरा देता है। तब इस बात से अपसेट होकर विली वोनका वहां से चले जाते हैं। उसके बाद विली वोनका अगले दिन
भेष बदलकर फिर चार्ली के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने विली वोनका को देखा है, जिस पर चार्ली कहता है कि हाँ मैंने देखा है। जिसके बाद विली वोनका एक बार फिर से चार्ली को वो ऑफर देता है, लेकिन इस बार भी चार्ली उसे मना कर देता है। जिसके बाद विली वोनका दूसरा ऑफर देते हुए कहता है कि तुम अपने पूरे परिवार और घर सहित मेरी फैक्ट्री में रह सकते हो, जिस पर चार्ली इस बार हाँ कर देता है। और अब वे लोग विली वोनका की चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर होते हैं। चार्ली अपनी फैमिली के साथ उस फैक्ट्री का ध्यान रखता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार मूवी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।